हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इंदु एस गौर आज के सत्र में पाठ्य पुस्तक स्पर्श के अंतर्गत पाठ 7 काव्यखंड रैदास के पद भाग 2 का अध्ययन करेंगे। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं, रैदास जी भक्तिकालीन श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उनका पितृक व्यवसाय जूते बनाना था। उस पर ही उनकी जीविका चलती थी अथवा निर्भर थी। तत्कालीन समाज में वे निम्न कुल के माने जाते थे। जैसा कि हमने पिछले पहले भाग में ही हमने लेखक परिचय अथवा कवि परिचय में जान लिया, लेकिन फिर भी अभी संक्षिप्त में उसका विवरण दे रही हूँ। अपने काव्यों को पूरा करने के साथ वे प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। रैदास जी द्वारा रचित पदों से यह पता चलता है कि वे अपने आराध्य के प्रति दास्य भाव प्रकट करते हैं। प्रिय छात्रगण, आज हम रैदास द्वारा रचित दूसरी पंक्तियाँ जिसका अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उसके आने वाले कठिन शब्दों को भी हम आत्मसात करेंगे अथवा उसका पठन करेंगे। और इस दूसरे पद में रैदास जी ने उन्होंने ईश्वर के करुणा निधन और भक्त वात्सल रूप को आराधना की है। आइए इस पद का काव्य पाठ करते हैं। आप भी इस पद का वाचन कीजिए। सस्वर पठन के साथ ही इस पदों की साथ व्याख्या के साथ साथ आशय और अर्थ भी हम समझेंगे। तो आइए पद का पठन करेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे, जाकी ज्योति जगत को लागे, तापर तू ही डरे, नीच हूँ ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहते न डरे, नामदेव कबीरु वितिलोचन, सधनी सैन तरे, कही रविदासु, सुनहु रे हरिजीव, ते सब सरे। तो सबसे पहले इसमें के शब्दार्थ हम जानेंगे। शब्दों के अर्थ। लाल यानी स्वामी अथवा प्रभु। कौन कौन। गरीब निवाजु दीन दुखियों पर दया करने वाले। गुसैया गोस्वामी अथवा गोसाई और अथवा स्वामी। माथे मस्तक पर। छत्र धरे छाता मुकुट धारण करता है। छोती छुआछूत। जगत को लागे संसार के लोगों को लगती है। तापर उस पर। तू ही डरे तुम ही द्रवित होते हो अथवा हो दया करते हो। नीचहु नीच को भी ऊंच करे ऊंची पदवी प्रदान करते हैं। नामदेव मराठी संत कवि। त्रिलोचन वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सैनु संत कवि जो रामदास के समकालीन थे। हरिजीव हरि जी से सब सरे सब कुछ संभव हो जाता है। तो आइए सबसे पहले पद में दूसरे पद की पहली पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इसका अर्थ है, हे लाल, हे स्वामी, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन कर सकता है। इसका भावार्थ हम आपको इस प्रकार समझाते हो। देखिए, थोड़े ध्यान से सुनिए बच्चों। भक्त कवि रैदास ईश्वर को संबोधित करते हुए वे अपने इष्ट देव, अपने आराध्य, अपने प्रभु के प्रति, मतलब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप तो कृपा निधान है, दया के सागर हो, हे स्वामी, मुझ पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहती है। मेरा कल्याण आपकी कृपा के फलस्वरूप ही हुआ है। हे लाल, आपके अतिरिक्त कौन कर सकता है। गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे। इसका अर्थ है, मेरे गुसाई, आप गरीब निवाजु हो। मेरे स्वामी, आप दीन दुखियों पर दया करते हैं। आपने मेरे मस्तक पर छत्र रख दिया है। इस पद में यानी कि इस दूसरी पंक्ति में गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे, इस पंक्ति का अर्थ है यानी पे यहाँ पे रैदास जी ने इसका आशय इस प्रकार व्यक्त किया है। प्रिय छात्रगण, प्राचीन समय में
राजा के मस्तक पर जो छत्र रहता था, हाँ, यानी छत्र राजा महाराजाओं की शान और प्रसिद्धि का प्रतीक माना जाता था तथा अपने कार्यों द्वारा राज्य की उन्नति में सहायक माना जाता था। साथ ही साथ धनवान लोग आदि को यानी आदि एक्सेट्रा आदि राजा द्वारा विशिष्ट विद्वानों वीरों को सम्मान स्वरूप छत्र प्रदान किया जाता था। संत कवि रैदास जी द्वारा रचित इस पंक्तियों में माथे पर छत्र रखना यानी समाज में अति सम्मानित होने का सूचक है। आइए अब इस पंक्ति का आशय समझते हैं। इस पंक्ति को मैं पुनः पढ़ती हूँ। गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, यानी इस पंक्ति में भक्त कवि रैदास क्या कहते हैं, देखिए। हे स्वामी, आप दीन दुखियों पर दया करते हो, कृपा करते हो। हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि होने पर गरीब का भला करते हो। गरीब व्यक्ति भी समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। हे गुसाई, यानी उन्होंने यहाँ पर इस पद में दूसरे पद के दूसरे पंक्तियों में रैदास जी ने भगवान को, प्रभु को कई नामों से संबोधित किया है। तो यहाँ पे वे कहते हैं गुसाई किसी विशिष्ट योग्य व्यक्ति को प्रदान किया जाने वाला सम्मान सूचक छत्र आपने मेरे माथे पर रख दिया है। अर्थात समाज द्वारा मुझ गरीब को जो यह अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ है, यह आपकी ही कृपा है। हे प्रभु, आप गरीबों के प्रति हितैषी हो। यानी कि यहाँ पे इस पद में वो जो कुछ भी उन्होंने ग्रहण किया वो सब केवल अपने प्रभु के कृपा से, उनकी कृपालुता से ही उन्होंने ग्रहण किया। यहाँ पे वो इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अब हम देखेंगे इस पद की अगली पंक्ति। जा की छोती जगत कई लागे, ता पर तू ही डरे। अर्थ, जिनकी ऊंच संसार को लगती है उन पर आप द्रवित होते हो। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। जा की छोती जगत कई लागे, ता पर तू ही डरे। यानी जिनकी छूत संसार को लगती है उन पर ही आप द्रवित होते हो। यानी इस पंक्ति का अर्थ है, हे प्रभु, मैं वह अभागा हूँ अथवा मैं ऐसा अधम हूँ, अछूत हूँ, जिसके स्पर्श से ही दुनिया के लोग दूर भागते रहते हैं। यानी कि इस पंक्ति द्वारा संत रैदास जी कहते हैं कि निम्न जाति के व्यक्ति को संसार के लोग अछूत मानते हैं, इसलिए मुझे छूने से बचना चाहते हैं। हे प्रभु, ऐसे अछूत व्यक्ति पर भी आप द्रवित हुए। आपने मेरी भक्ति को स्वीकार करके मुझ पर कृपा की। हे प्रभु, संसार जिन्हें अछूत या निम्न मानता है उन्हें भी आप अपनी शरण में ले लेते हो, कहने का तात्पर्य, और उनका कल्याण करते हो। ऐसी कृपा केवल आप ही कर सकते हैं अथवा आप ही कर सकते हो, क्योंकि आपके दृष्टि में सब बराबर है। यानी कोई उच्च जाति का है या निम्न जाति का है, अथवा कोई अमीर है, गरीब है, लेकिन आपके दृष्टि में सभी बराबर है, एक समान है। प्रिय छात्रों, संत रैदास जी के समय में हमारे समाज में छुआछूत की कुरीतियाँ व्याप्त थी। यानी समाज में निम्न वर्गों में पैदा हुए लोगों को अछूत माना जाता था तथा समाज के उच्च वर्णीय लोग उनके स्पर्श से भी बचते थे, उनसे दूरी बनाकर रखते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट जो पार्ट था स्पर्श के भी गद्य का जो पहला पार्ट था, दुख का अधिकार में से ही आप एक उदाहरण ले सकते हैं। आपके समक्ष एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया रास्ते पर खरबूजे बेच रही थी, जो निम्न कुल की थी। हाँ, पुत्र के मृत्यु के बाद वो दूसरे दिन ही आके सड़क के ऊपर यानी रोड के ऊपर बैठ के क्या बेच रही थी, खरबूजे। लेखक ये सब देख रहा था, लेकिन लेखक क्यों उस अधेड़ उम्र की महिला के साथ बातचीत न कर पाया, क्योंकि वह निम्न जाति की थी। लेखक चाहते हुए भी उस बुढ़िया के दुख का कारण न जान सका, क्योंकि वह उच्च वर्ग का था। यह एक ही कारण उसके लिए बहुत था, और बुढ़िया निम्न वर्ग की थी। यानी इस प्रकार यानी
कवि रैदास ने इन पंक्तियों के माध्यम से समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना को उजागर किया है। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैनु तरे। अर्थ, मेरे प्रभु ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन और सैनु जैसे निम्न कवि का उद्धार किया है। यानी इन पंक्तियों द्वारा संत रविदास जी कहते हैं कि हे गोविंद, मुझ नीच अछूत को समाज में इतना अधिक मान सम्मान प्राप्त हुआ। हे प्रभु, आप निडर हैं, आप निम्न कुल में पैदा हुए हैं, भक्तों को भी ऐसी उच्च स्थिति प्रदान करते हैं और ऐसा ऐसा आपकी भक्ति, हे ईश्वर, आपको अछूतों के उद्धारक, आप तो अछूतों के उद्धारक हैं। आप निम्न कुलों के भक्तों पर भी सहज भाव से उनको अपनाते हैं, उन्हें समाज में सम्मानित स्थान देते हैं। अगली पंक्ति, कही रविदास सुनहु रे संतहु हरिजीव ते सभे सरे। हे संतो सुनो, हरि जी से सब कुछ संभव हो जाता है। यानी इस अगली पंक्ति में रैदास जी कहते हैं नामदेव, त्रिलोचन, सधना जैसे कवि का उद्धार उन्होंने किया है। उद्धार करके वह इस पंक्ति का आशय में वो कहते हैं, कवि रैदास कहते हैं, कोई अछूत नहीं, कोई शुद्ध भक्ति होने पर वे सभी का उद्धार करते हैं। संत नामदेव, त्रिलोचन, सैनु जैसे प्रसिद्ध कवियों का जन्म निम्न कुल में हुआ था, किंतु वे अपनी शुद्ध भक्ति से वे उच्च कोटि के संत बने। सच्ची भक्ति के कारण, यानी उनके भक्ति और श्रद्धा उनके प्रभु के प्रति इतनी थी कि प्रभु की कृपा प्राप्त हुई और उनका उद्धार हुआ। ये सभी कवि निम्न कुल में जन्मे थे, लेकिन उनके ज्ञान के कारण रैदास जी कहते हैं वो उच्च कोटि का उन्हें स्थान मिला एवं उन्हें संसार यानी सागर से पार उतारा। ये किसकी बदौलत? केवल ईश्वर के, प्रभु के। इसमें नामदेव है वे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। कबीर एक महान संत कवि के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा, साखियों के द्वारा समाज के जाति भेद, मूर्ति पूजा का खंडन किया था तथा समाज सुधारक के रूप में समाज सुधारक के रूप में लोगों को उजागर किया। और इस पंक्तियों में साथ साथ काव्य सौंदर्य भी है, वो हम अगले इसमें पढ़ेंगे स्लाइड में। तो और एक बार इसका पूरा भावार्थ समझेंगे। रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर जैसी कृपा आप सब पर करते हैं, वैसे कोई नहीं करता। आप गरीबों को गले लगाते हो, इसलिए कोई आपको गरीब निवाजू कहते हैं, तो कोई आपको गोसाई कहते हैं। हे प्रभु, आप मेरे सिर पर छत्र समान विराजमान हैं। जिन लोगों को निम्न वर्ग का समझकर समाज छुआछूत करता है, आप उन्हीं पर कृपा करके उन्हें समाज में सम्मान दिलाते हो। आप किसी से नहीं डरते, अर्थात आप निर्भय हो। नामदेव, कबीर, त्रिलोचना, सधना तथा सैनु नामक संतों की भक्ति करके तर गए, अर्थात वे सांसारिक बंधनों से वे मोक्ष पा गए। रैदास जी कहते हैं कि हे संतों, ध्यान से सुनो, प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। यहाँ पे काव्य सौंदर्य भी है। इस दूसरे पद में कवि ने प्रभु के भक्तवत्सल, पतित पावन और उनके समदर्शी रूप को अतिशय भावात्मक के साथ उजागर किया है। और साथ ही साथ उसकी भाषा शैली कैसी है? ब्रज, अवधी और राजस्थानी मिश्रित भाषाओं का माधुर्य एवं लयात्मकता तथा संत कवियों का नामोल्लेख इस पद की विशेषता है। सधना सैनु सभय सरे, मेरा माथे में अनुप्रास अलंकार है। तो आशा करती हूँ आप सभी को दूसरे पद का भावार्थ समझ में आया होगा।
तो इस पद को, इस काव्यखंड को पहला और दूसरा दोनों पद आप अच्छी तरह से पढ़िए और उसमें के कठिन शब्द पढ़िए ताकि आत्मसात करने में ही आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अथवा अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।